सभी माता बहनों से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग एक बार साहिब जी के स्वागत में जोर से जयकारा लगाएं। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय, भक्तिमयी माता बहनों की जय। आइए रविवार के सत्संग में हम हमारी परम प्रिय और परम श्रद्धेय साध्वी सुचेता साहिब जी के समक्ष हम विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप अपने गंभीर विचारों से कबीराश्रम देवरी में आई हुई सभी माता बहनों को अपनी कहानियों से, उदाहरणों से और कबीर साहिब जी के सुंदर सुंदर विचारों से सभी को लाभान्वित करने की कृपा करें। आइए हम साहिब जी से जुड़ते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य श्री साहिब जी, अर्चनी वंदनी संत समाज, ममतामयी माताओं एवं बहनों, हम लोगों को सुंदर मनुष्य का जीवन मिला हुआ है और सोचने समझने की शक्ति मिली हुई है। हम अपने जीवन को सुंदर, पवित्र, निर्मल बना सकते हैं और अगर हमारे जीवन में दुर्बुद्धि आ गई तो गलत आचरण भी हो सकता है। इसलिए विवेक संपन्न मानव जीवन पाकर हम अपने जीवन को सद्गुणों और सदाचारमय जीवन जिए, तभी मानव जीवन की सार्थकता है। अगर हमारे जीवन में सद्गुण नहीं, दया, प्रेम, सत्य, अहिंसा, गुरु भक्ति, परोपकार, अगर ये सद्गुण नहीं तो हमारा जीवन समझो बच्चे के जैसा है। जैसे बच्चों को देखते ना तो उसमें उतनी सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है। छोटा होता है तो उतने सोचने समझने की शक्ति नहीं, तो हमारा जीवन बचपन के जैसा हो जाता है। सद्गुरु अभिलाष साहब जी ने कहा है ना, कछु भक्ति विवेक सुअंग नहीं जही तन में, वो जीव है बचपन में। तो हमें अपने जीवन को सद्गुण और सदाचारमय बनाना है, तभी ये मानव जीवन की सार्थकता है। अधिकतर लोग अपने जीवन को केवल खाने पीने और ये दुनिया के प्रपंचों में ही बिता देते हैं। ये मानव जीवन की सार्थकता नहीं है। एक बात और, जीवन में लंबाई का नहीं, गहराई का महत्व है। हम कितने वर्ष जीते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, हम किस भाव दशा को लेकर जीते हैं यह महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति 100 वर्ष का जीवन जीता है, लेकिन वही बस दुनिया के प्रपंचों में अपने जीवन को बिता देता है, वो जीवन की सार्थकता नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति कुछ ही वर्ष जीता है, लेकिन अपने जीवन में सद्गुणों को धारण करता है, धर्म का काम करता है, परोपकार का काम करता है, दिन दुखियों की सेवा करता है, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाता है, मतलब सद्गुण और सदाचारमय जीवन जीता है, तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है। एक छोटी सी कहानी है, कहानी बहुत छोटी है। कभी कभी क्या होता है, हम बैठे तो सत्संग में हैं, लेकिन हमारा मन कहाँ चला जाता है? घर में, परिवार में, बेटा बहू में, खेत खलिहान में, दुकान व्यापार में, तो हम बातों को समझ नहीं पाते। इसलिए आप सभी से निवेदन कि शरीर के साथ मन को भी बिठा कर रखें, तभी हम आप सत्संग की बातों को समझ पाएंगे और जो बातें हमें अच्छी लगे, जीवन में जो उपयोगी लगे, उसको हम जीवन में आचरित कर जाते जाएं, तब इस सत्संग से लाभ होगा। क्योंकि मन की गति तो इतनी तीव्र है कि वो एक सेकंड में चीन, जापान और अमेरिका की यात्रा करके आ जाती है। इसलिए आप शरीर के साथ मन को भी बिठा कर रखें, तभी सत्संग की बातों को हम समझ पाएंगे। तो कहानी बहुत छोटी है। एक बुढ़िया थी, वह बचपन में मर गई। यहाँ बात समझाने के लिए बताइए, एक बुढ़िया थी, वह बचपन में मर, ये भी कह सकते हैं कि एक बूढ़ा था, वह बचपन में मर गया। अब आपके और हमारे मन में प्रश्न उठता है ना, एक बुढ़िया थी तो बचपन में कैसे मर गई? क्योंकि वो तो बुढ़िया हो गई थी।
अब बुढ़िया थी तो बचपन में कैसे मर गई, कितना विरोधाभास। तो आइए इस कहानी को समझने के लिए आपको मैं एक कहानी और बताती हूँ। जैसे आप लोग सत्संग में आए हैं ना, ऐसे ही एक शहर में, एक नगर में सत्संग चल रहा था। एक संत जी का आगमन हुआ था। तो जो नगर सेठ थे, उनकी बहू सत्संग में गई। जो सबसे धनी मानी व्यक्ति था शहर का, उसकी बहू कहाँ गई? सत्संग में। तो सत्संग में गई तो वह संत जी को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। दूसरे दिन बढ़िया भक्ति भाव पूर्वक बहू ने भोजन बनाया और संत जी भी दूसरे दिन दोपहर 12 बजे के समय उनके घर में पदार्पण किए, पधारे। बहू ने बड़ी भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक संत जी का स्वागत किया, बंदगी प्रणाम किया, पूजा आरती की और कहा कि संत जी आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? क्या कहा कि संत जी आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? तो संत जी ने कहा कि बेटी समय का पता नहीं था। वही पास के कमरे में सेठ जी लेटे हुए थे, बातों को सुन रहे थे, नींद नहीं लगी थी, ऐसे ही लेटे थे। तो वो जब बहू ने प्रश्न किया आप इतनी जल्दी क्यों आ गए, तो वो सोए लेटे लेटे ही मन में विचार करने, बहू को क्या हो गया है? दोपहर का समय, भोजन करने का समय है और ये बहू ने कैसे उल्टा पुल्टा प्रश्न कर दिया कि आप इतनी जल्दी क्यों आ गए। और संत जी भी संत बन गए, कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि समय का पता नहीं, क्या 12 बजे भोजन करने का समय नहीं होता है? तो अब दोनों की बात, अब सेठ जी के मन में विचार चल रहा है। फिर बहू ने बड़ी श्रद्धा भक्ति पूर्वक संत जी को आसन पे बिठाया और भोजन परोसी। तब जब भोजन परोस दी तो संत जी ने बहू से प्रश्न किया, अच्छा बेटी ये बताओ कि तुम्हारी उम्र कितनी है? तो बहू ने कहा, संत जी मेरी उम्र तो अभी 5 साल की है। कितने की है? 5 साल की है। अब ये बात फिर से सेठ जी लेटे लेटे सुन ही रहे हैं। तो उन्होंने अपना, वो लेटे थे, उठकर बैठ गए। बहू को क्या हो गया, इसका दिमाग खराब तो नहीं हो गया? पूरे 25 वर्ष की है और बता रही है 5 साल। फिर संत जी ने अगला प्रश्न किया कि अच्छा बेटी ये बताओ तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? तो बहू ने कहा, संत जी मेरे पति की उम्र तो 2 वर्ष की है। अब तो सेठ जी से फिर रहने गए, वहीं से कहने लगे बहू को क्या हो गया है, इसने तो सब मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। फिर बहू संत जी ने अगला प्रश्न किया, अच्छा बेटी बताओ तुम्हारी सास की उम्र कितनी है? तो बहू ने कहा, संत जी अभी तो मेरी सास केवल 6 माह की है। आप तो सेठ जी से रहा नहीं गया, वहीं से कहने लगे बहू को क्या हो गया, इसने तो सब गुड़ गोबर एक कर दिया, इसका दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तभी संत जी ने अगला प्रश्न किया, अच्छा बेटी ये बताओ कि तुम्हारे ससुर जी की उम्र कितनी है? अब तो सेठ जी की सास ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे थम गई कि वो सोचने लगे ये मेरा क्या हाल बनाएगी। खुद तो 5 वर्ष, पति की उम्र कितने? 2 वर्ष और सास की उम्र 6 माह, और मेरा क्या हाल बनाएगी। तभी बहू ने कहा कि संत जी अभी ससुर जी पैदा ही नहीं हुए हैं। क्या कहा कि पैदा ही नहीं हुए हैं। अब तो सेठ जी ने माथा ठोक लिया और वहीं से गुस्सा होकर चिल्लाने लगे कि अभी बताता हूँ कि मैं पैदा हुआ हूँ कि नहीं हूँ। 80 साल का बूढ़ा हो गया और ये नादान लड़की कहती है कि अभी ससुर जी पैदा नहीं हुए। बहू ने बड़े ही श्रद्धा भक्ति पूर्वक संत जी को भोजन करवाया, क्योंकि संतों को भोजन करवाना बहुत ही पुण्य का काम है। हम तो रोज़ खाते हैं नहीं, हलवा पूड़ी एक से एक पकवान बना रहे हैं, मिठाई बना रहे हैं, सब चीज़ बना रहे हैं, खा रहे हैं, खाना भी चाहिए। लेकिन किसी संत गुरु को भोजन देना
बहुत ही पुण्य का काम है। तो बड़ी श्रद्धा भक्ति पूर्वक बहू ने भोजन करवाया और जाते जाते जब विदा देने लगी तभी संत जी ने एक प्रश्न और किया, अच्छा बेटी ये बताओ कि तुम ताज़ा खाती हो या बासी खाती हो? तब बहू ने कहा, संत जी मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि मैं ताज़ा खाऊं, यहाँ तो हमेशा बासा ही खाने को मिलता है। आप तो सेठ जी से बिल्कुल रहा नहीं गया, नादान लड़की रोज़ ताज़ा ताज़ा बनाती है और खाती और कह रही है कि बासी खाती हूँ। अब संत जी तो चले गए विदा होके और वो सेठ जी दहाड़ते हुए चिल्लाते हुए गुस्सा से भनभनाते हुए बाहर निकले। बहू तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? तुम पागल तो नहीं हो गई है? तुमने तो सब मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, सब गुड़ गोबर एक कर दिया। जब संत जी समय पर आए थे क्यों व्यर्थ पूछ ले कि आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? और जब संत जी ने प्रश्न किया तो बिल्कुल गलत जवाब दियो। बहू शांत भाव से सुनती रही। जब सेठ जी चुप हो गए तब बहू ने कहा कि पिताजी मैंने तो अपने दिमाग से सही जवाब दिया, लेकिन आपको गलत क्यों लग रहा है? और इस समस्या का समाधान तो संत जी ही कर सकते हैं। हमें संत के पास चलना चाहिए, तभी आप इन बातों को समझ पाएंगे। तो सेठ जी, सेठानी और उनकी बहू संत जी के पास गए। दूसरे दिन संत जी के पास गए तो सेठ जी ने कहा कि संत जी, जिसके घर में संत का आगमन होता है उसका घर तो पवित्र हो जाता है, लेकिन तो यहाँ तो बिल्कुल उल्टा विपरीत हो गया। हमारे घर में तो महाभारत छिड़ गया है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। आप सही समय, मेरी बहू तो नादान है, ना समझ है, आप सही समय पर आए थे, इन्होंने व्यर्थ पूछ लिया और आपने प्रश्न किया तो इन्होंने गलत जवाब दिया। मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। तो वो संत जी ने कहा, तुम्हारी बहू नादान नहीं है, ना समझ नहीं है, ये तो बड़ी सत्संगी है और सत्संगी है, विवेकी है, सत्संग की बातों को समझती है। और ये कोई साधारण प्रश्न उत्तर नहीं थे, ये तो आध्यात्मिक प्रश्न उत्तर थे। तुम्हारे बहू का कहना कि आप इतनी जल्दी क्यों आ गए, ये है हाथ की घड़ी से नहीं, जीवन की घड़ी से था कि आप इतनी जल्दी संत क्यों बने। इनका कहना था कि आपने इतनी जल्दी दीक्षा क्यों ले लिए, संत क्यों बन गए? अभी तो आपके खेलने कूदने, खाने पीने और ऐशो आराम के दिन थे, दुनिया के भोगों को भोगने के दिन थे। अरे भजन अभी बता रही थी ना कि भजन कब करना चाहिए? बुढ़ापा में। नहीं, लोग सोचते नहीं, संसार के लोगों की यही मानसिकता है कि भजन कब करना चाहिए? बुढ़ापा। हर काम स्वस्थ और जवानी अवस्था में। कोई ये नहीं कहता कि पढ़ाई लिखाई हम कहाँ का कब करेंगे, बुढ़ापा में करेंगे सोचते हैं? नहीं कहते। शादी ब्याह बुढ़ापा में करेंगे सोचते हैं? नहीं। नौकरी व्यापार बुढ़ापा में करेंगे सोचते हैं? सब काम कब होता है? जवानी में, स्वस्थ अवस्था में। तो भजन जैसे महत्वपूर्ण काम को क्यों भाई, क्या बात है कि हम बुढ़ापा में करेंगे? और बुढ़ापा में भजन होगा बताइए? वो तो किए गए काम का चिंतन होगा और कुछ याद भी नहीं रहेगा, आंखों से दिखाई नहीं देगा, पैर डगमगाएंगे, सत्संग में भी नहीं जा पाएंगे, कान से सुन नहीं पाएंगे, हाथ से सेवा का काम नहीं कर पाएंगे। राम राम कहेंगे तो क्या निकलेगा? लाम लाम निकलेगा कि नहीं? सबको अनुभव है भाई। एक बुढ़िया को एक उसके पति ने कहा, बुढ़िया हो गई थी, पति ने कहीं से आया, कहा कि बोलो बुढ़िया राम राम, तो कह रही है कान से सुनाई नहीं देता, कहाँ से लाए 5 किलो आम। तो ऐसे होता है, इसलिए अभी स्वस्थ अवस्था है, 24 घंटा सबके पास टाइम है। इसमें हम भोजन बना रहे हैं, बच्चे को खिला पिला रहे हैं, नौकरी व्यापार कर रहे हैं, उसी में 1 घंटा आप अपने लिए समय निकालिए, कुछ चिंतन मनन कीजिए, सत्संग भजन कीजिए। और भजन कोई गाना ही भजन नहीं है, पूजा पाठ करना ही भजन नहीं है। क्या कहा है सदगुरु कबीर साहब ने? मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन।
इतना सोच ले, विचार ले कि हमारे जीवन में क्या दोष है, दुर्गुण, उनको निकालने का काम करें। यही तो भजन हो रहा है। और ये भजन के लिए अलग से बैठने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। भोजन करते करते, झाड़ू लगाते लगाते, टॉयलेट साफ करते करते, जो भी काम, खेती का काम करते करते, बस मन को निर्मल पवित्र बना लो, अपने विचार को शुद्ध पवित्र बना लो, अपने भाव को अच्छा बना लो। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जहाँ जहाँ डोलूँ सो परिक्रमा, और जो कुछ करो पूजा, जब सोऊं तब करूं दंडवत, भाव मिटाऊं दूजा। तो हमारा कर्म पूजा बन जाना चाहिए। हमारा झाड़ू लगाना भी पूजा है। कब? जब हमारे भाव, हमारे विचार पवित्र हो, निर्मल हो। और मन की निर्मलता से ही प्रभु को पाया जाता है। नहीं, आप राम की पूजा करते हैं, अच्छी बात है भाई, कुछ ना करने की अपेक्षा कुछ करते हैं, लेकिन वही ही आप लटके मत रहो। देखो, हम पढ़ने जाते हैं, नहीं पढ़ने जाते हैं ना, तो KG1 से शुरू करते हैं, ABCD का खा गा से शुरू करते नहीं। धीरे धीरे हमारी क्लास बढ़ते जाती है और हमारे पढ़ने का तरीका बदल जाता है। धीरे धीरे हम कॉलेज में पहुंच जाते हैं, लेकिन हम पूजा पाठ के क्षेत्र में क्या मतलब शुरुआत से वही की वही रह जाते हैं। जीवन बीत जाता है, बस पूजा पाठ करते ही रह जाते हैं। आप राम की पूजा करो, लेकिन राम राम कहने मात्र से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, आपके जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। केवल अगरबत्ती घुमाओगे, पूजा पाठ करोगे, उतने से ही परिवर्तन नहीं होगा। हमें क्या करना चाहिए कि जो राम ने जीवन जिया, राम को हम भगवान क्यों मानते हैं? उन्होंने माता पिता की आज्ञा का पालन किया, भाई के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार किया, राज्य अपने सुख का त्याग किया, तब आज वो भगवान के रूप में प्रतिष्ठित है, पूजा हो रही है। कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपल निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हम गा रहे हैं, हमारा कर्म कैसा है? दिन भर रामा राम और शाम को बेला 200 ग्राम, हरे रामा हरे कृष्णा और 2 अंडा सुबह शामा, जय मैया दुर्गे 2 पाउच 1 मुर्गे। और वो कांवरिया वाले भी कहते हैं ना, क्या कहते हैं? 1 महीना बोले बम और 11 महीना तोले कम। तो ऐसे में हमारा जीवन में सुधार नहीं होगा भाई। उसके लिए हमारे अपने जीवन के कर्म को पवित्र करना पड़ेगा। जिस घर में रहते, जिन लोगों के साथ है, उनके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार, मीठी वाणी का प्रयोग, एक दूसरे का साथ ले, तो हमारा जीवन सुंदर पवित्र, यही भजन है। और इसी भजन को हम सबको करना है। तो मैं क्या कह रही थी, याद है? हाथ की घड़ी से है, जीवन की घड़ी से नहीं है। हाथ की घड़ी से नहीं, जीवन की घड़ी से है। क्योंकि ये जीवन कब समाप्त हो जाए कुछ कहा नहीं जाए। सबको अनुभव है, बचपन गर्भावस्था से ही मृत्यु शुरू हो जाती। कई बच्चा तो गर्भ में ही मर जाता है, कोई कुछ वर्ष जीता है, कोई कुछ। बहुत कम लोग होते हैं, 100 वर्ष की जीवन बताया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग इतना वर्ष तक जी पाते हैं। इसलिए जीवन का कोई भरोसा नहीं है कब हमें मृत्यु आ जाए। इसलिए मृत्यु आने के पहले हम क्या कर ले? सत्संग भजन कर ले, अपने कल्याण का काम कर ले। इसलिए मैंने जल्दी से दीक्षा ले लिया, संत बन गया और सत्संग भजन करने लगा, अपने जीवन का कल्याण का काम करने लगा, मोक्ष का काम करने लगा। तो तुम्हारे बहू का कहना कि इतना जल्दी क्यों आ गए, हाथ की घड़ी से नहीं, जीवन की घड़ी से था। तो सेठ जी ने कहा ये बात तो समझ में, लेकिन आपने प्रश्न किया तो बहू ने बिल्कुल गलत जवाब दिया है। आपने कहा कि ये तो पूरे 25 साल के और 5 वर्ष की बता रही है, सब बताए। तो संत जी ने कहा भाई तुम्हारी बहू तो सत्संगी विवेकी है, जब बेटी तुम ही बताओ कि कैसे 5 साल की हो। तो बहू कहने लगी कि संत जी 20 साल तो मेरे ऐसे ही खेल कूद पढ़ने लिखने में बीत गया, मायके में थी तो, और शादी हो के आई तो मेरा जीवन ऐसे ही बीत रहा था। लेकिन एक दिन मेरी पड़ोसन आई, कहने लगी चलो सत्संग में जाते। पहले तो मुझे जानती नहीं थी सत्संग के बारे में, लेकिन वो कही तो सत्संग में गई और सत्संग के बातों को सुनी तो मेरे जीवन में सुधार आया।
उसी दिन मुझे समझ आया कि मैं कौन हूँ, जीवन क्या है, ये जीवन क्यों मिला हुआ है, संसार से हमारा संबंध कैसा है। और उसी दिन से मैंने दीक्षा लिया और उसी दिन से मैं सत्संग भजन करने लगी, धर्म के काम में लग गई। क्योंकि माँ के पेट से बाहर आना असली जन्म नहीं होता है। जब हम गुरु से दीक्षा लेते हैं ना, तब हमारा असली जन्म होता है। तो अभी तो मैं केवल 5 साल की हूँ, 20 साल तो मेरे ऐसे ही बीत गए। ये 5 साल मेरा असली है, तो अभी मेरी उम्र 5 साल और मेरे पति की उम्र 2 साल। तो उसको भी मैं कहती रही कि चलो सत्संग में धर्म का काम करो, पुण्य का काम करो। तो वो भी कहते थे कि तुम तो मेरी धर्म पत्नी है, तुम्हारा पल्लू पकड़कर मैं भी इस भवसागर से पार हो जाऊंगा। तो जब मैंने उनको समझाया कि तुम भोजन करते हो तो तुम्हें तृप्ति मिलती है, मैं भोजन करती तो मुझे तृप्ति मिलती है, और मैं धर्म का काम करूंगी, मैं सत्संग भजन करूंगी, इससे मेरे जीवन में प्रभावित होगा, मेरा जीवन का उद्धार होगा, मैं भावसागर, वैसे तुम्हारा काम होने वाला नहीं है। जब मैं उसको बताई तो वो भी सत्संग में गए और गुरु से दीक्षा लिए। वो भी रोज़ सत्संग करते हैं, भजन करते हैं और धर्म का काम करते हैं। अभी उनकी उम्र कितने साल की है? 2 साल। इसके बाद मैं सासू जी से कहने लगी, तो सासू जी भी कहती थी कि अरे सत्संग में जाने से क्या होगा, सत्संग में जाने से क्या होगा। लेकिन जब मैं उसको बताई तो वो भी समझी, और जब सत्संग में गई तो वो भी उसी दिन से सत्संग भजन और धर्म के काम में लग गई। सेठानी जी का, हाँ अभी मैं 6 महीने की हूँ। लेकिन ससुर जी देखिए, कल आप आए संत घर, हमारे घर पधार, लेकिन वो रूम से नहीं निकले, बंदगी प्रणाम नहीं किए, और कहते हैं कि समय से दुकान नहीं खोला तो दूसरा ग्राहक दूसरे दुकान में चला जाएगा। ना कभी सत्संग भजन करते हैं, ना कभी कहीं संतों के दर्शन करते, तो इसका जन्म ही कहाँ हुआ है। तब सेठ को अपने भूल का एहसास हुआ, वह संत जी के चरणों में पड़ गया, कहने लगा कि संत जी सही में मैं भूल में था। तब संत जी ने कहा कि देखो, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। आज से तुम सत्संग भजन करो, आज से धर्म का काम करो तो तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाएगा। तब सेठ जी ने कहा, इतने बात तो समझ में आ गई संत जी, लेकिन एक बात, एक प्रश्न का जवाब बहू ने बिल्कुल गलत दिया है। कौन सा प्रश्न है? कि तुम बासा खाती हो या ताज़ा? क्योंकि हम तो भाई हमारे घर में संपन्नता है, धन धान्य से संपन्न है, कभी कोई बासी भोजन नहीं करता है, गरम गरम बनाते हैं, गरम गरम खाते हैं। तब संत जी ने कहा, अरे भोले मानव, व्यवहार की दृष्टि में जो भोजन सुबह बनाकर शाम को खाया जाए और शाम को बनाकर सुबह खाया जाए उसे बासी भोजन कहते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में पहले जन्म में हमने क्या किया? सत्कर्म किया, दान पुण्य किया, अच्छे कर्म किए, उसके बदौलत हमें क्या मिला? आज स्वस्थ शरीर मिला हुआ है, मानव का जीवन मिला। पहले बात तो नहीं, मानव का जीवन मिला, और मानव का जीवन वो भी स्वस्थ जीवन मिला। देखो कई लोग हैं जन्म से लूले लंगड़े अपाहिज, किसी के आँख नहीं है, किसी के कान नहीं है, कोई रोगी होता है कि नहीं बताइए। तो हमें तो स्वस्थ शरीर मिला हुआ है, तो ये पहले जन्म का पुण्य का काम किए, इसलिए आज हमें अच्छा जीवन मिला हुआ है। तो आज हम समझो, अगर आज हम सत्कर्म नहीं कर रहे, पुण्य का काम नहीं कर रहे, दान नहीं कर रहे, तो समझो क्या है? हम बासी भोजन खा रहे हैं। और ताज़ा भोजन करना है तो आज हम अपने सत्कर्म करना पड़ेगा, दान पुण्य करना पड़ेगा, अपने जीवन को अच्छा सद्गुण और सदाचारमय जीवन जीना पड़ेगा, तब हम ताज़ा खा सकते हैं। तो सेठ जी को एहसास हुआ अपने भूल का, वो भी संत जी से प्रणाम करते हैं, विदा लेते हैं और घर में जाते दूसरे दिन क्या करते? संत जी जो गोदाम में जो अनाज सड़ रहे थे ना, उसको गरीबों में बंटवाने के लिए कह देते मुनीम जी से। अब बहू फिर देखती है कि सत्संग में जा रही थी, तो क्या बात है भाई, आज गोदाम में बहुत भीड़ है। तो मुनीम जी को बुलाती है, पूछती है कि मुनीम जी क्या बात है, गोदाम में बहुत भीड़ है। तब वो कहते हैं कि देखो भाई बहुरानी, सेठ जी जो अनाज गोदाम में सड़ रहे हैं उसको गरीबों में बांट रहे हैं।
तो बहू के मन में आता है कि दान करना चाहिए तो अच्छी चीज़ों का दान करना चाहिए जो हमारे उपयोग में हो और सामने वाला के उपयोग में आएगा भाई। और बेकार वस्तु देंगे तो उसके उपयोग में कहाँ आएगा। तो वो तो अब समझाने के लिए वही अनाज वो अपने घर मंगाती है, साफ धोकर अमनिया करके उसी की वो आटा बनाती है और रोटी बनाती है और वही रोटी सेठ जी को देने लगती है। तो सेठ जी कहते हैं बेटी तू कैसी रोटी बनाती है, मुझे खाने का मन नहीं होता है। तब बहू कहती है कि पिताजी यही रोटी खाने की आदत डाल लीजिए क्योंकि यही रोटी आपको मिलने वाला है, आगे आपको मिलने वाला जो देगा वही मिलेगा भाई। किसी के राह में आप कांटे बोएंगे तो कांटे मिलेगा और फूल बोएंगे तो फूल मिलेगा। इसलिए आज आप अपने जीवन जो वही दे रहे बंटवा रहे तो वही मिलेगा। तब वो सेठ जी को अपने गलती का एहसास हुआ और कहने लगा बेटी तू मेरी बहू नहीं, तू तो मेरी गुरु है, तूने मेरी आंखें खोल दी। मैं तो कुछ समझता ही नहीं था, मेरा जन्म ही नहीं हुआ, लेकिन तूने मेरी आंखें खोल दी, आज से तू मेरी गुरु हो गई। क्योंकि गुरु कौन है? जो हमें सच्चा रास्ता बताता है। तो उसी दिन से सेठ जी भी दान पुण्य करने लगे, संतों के दर्शन करने लगे, सत्संग भजन करने लगे, दीक्षा भी ले लिए और धर्म के काम में लग गए। तो मैं क्या कह रही थी, क्या कहानी बताई थी? एक बुढ़िया थी, वह बचपन में मर गई। अब हम आप और हम विचार करें कि वो बुढ़िया हम आप में तो नहीं है, क्योंकि वो बुढ़िया तो ना कभी सत्संग में गई, ना भजन की, ना दान पुण्य की, इसलिए वो बचपने में मर गई। उम्र तो वो बहुत जी, उम्र तो बूढ़ी होने तक जी, लेकिन उसका असली जन्म नहीं हुआ। तो हम भी अपने विचार को, अपने भाव को देखें कि हमारा जीवन कैसा है। अभी हमारा जन्म हुआ है कि नहीं हुआ है, और जन्म हुआ है तो हम अभी कितने वर्ष के हैं। इसलिए अस्थियां बिखरने के पहले हम अपने अस्तित्व के प्रति आस्था जगा ले, चिता जलने के पहले अपनी चेतना को जगा ले और शव होने के पहले शिवत्व को प्राप्त कर ले। नहीं तो जीवन ऐसे ही बीत जाएगा और वही अन्य खानियों में जन्म, फिर तो 4 पैर हो जाएंगे, 2 सींग लग जाएंगे, 1 पूंछ लग जाएगी, फिर क्या हम सत्संग भजन कर खाएंगे? फिर तो मालिक का डंडा खाएंगे और गली कोचों में रोते फिरेंगे, फिर वहाँ सत्संग भजन नहीं करेंगे। लेकिन आज आदमी का सुंदर समय मिला हुआ। अभी हम समय के बारे में सुन रहे थे ना कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगा, बहुरी करोगे कब। लेकिन हम उल्टा विपरीत क्या करते हैं, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और इतनी जल्दी क्या है, जीना है अभी बरसों, और इसी बरसों के चक्कर में कल कल करते हुए काल आ जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए आज सुंदर समय है, अवसर है, तो हम सबको चाहिए कि हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाए, किसी की निंदा बुराई ना करें, किसी के लिए गलत शब्द का प्रयोग ना करें, बल्कि अपने दोष को, अपने दुर्गुणों को निकाले और अपने जीवन में आत्मबोध करें, अपनी आत्मा को जाने, मैं कौन हूँ, जीवन क्या है और इस संसार से मेरा संबंध क्या है और इस संबंध का छुटकारा कैसे होगा। इन सब बातों को जानोगे तभी आपका बाहर भटकना बंद होगा और आप अपने अंदर अपने आप की ओर लौटोगे, तभी आपको सच्चा बोध होगा और ये मानव जीवन सार्थक होगा। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव।